ब्रास बैंड ने, नारी शक्ति ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड पर। कंप्लीट वुमेन contingent of the armed force medical service led by the Major Shruti Kullar, Captain Amba Sambat from Army Dental Corps, वहां से वो आई थी और उन्होंने अपना पूरा मोटर बाइक पर जो उन्हें मतलब दिखाया है, प्रदर्शन जो किया है, माय गॉड, आंखें पथरा गई थी शोएब, आंखें पथरा गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे अंदर तो मतलब नहीं है जो क्वालिटीज मैंने कल देखा है कर्तव्य पथ पर। सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना फ्रॉम द इंडियन नेवी, उनकी जो आयोजन किया है इमैनुअल मैक्रोन, बाद में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है, उनसे पूछ लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स भारत की, इतनी मतलब एम्पावर वुमेन भारत की, मतलब गोलियां चलानी है तो भी भारत की बेटियां हैं, तोप चलाना है तो भी भारत की बेटियां हैं, जबान चलानी है मेरी तरह तो भी भारत की बेटियां, कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, ये पहली बार दुनिया को पता चला है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कल हमारे कर्तव्य पथ पे हुआ है गणतंत्र दिवस पर। भारत की बेटियों को झांसी की रानी की तरह देखा गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर जो है बहुत आपको भी प्राउड फील होने वाला है ये वीडियो देखकर, जो हमारी भारतीय नारियों ने किया है कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को, जो उन्होंने करके दिखाया है। भाई सैल्यूट वाली बात है और पूरे भारत को गौरव होने वाला है, अपने गर्व होने वाला है कि क्या कर दिखाया उन्होंने। और देखिए अब कर्तव्य पथ की कुछ मैं आपको वीडियोस दिखाने वाली हूँ और आपको बातचीत दिखाने वाली हूँ शोएब चौधरी और नाजिया अलाई खान की। उन्होंने जो बात कही है आप वो पूरी बात सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, इसके रिव्यू देती हूँ। और ये चलो चलते हैं देखने ये वीडियो। चलो भाई। देखिए कितने अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारतीय होने का प्राउड हो गया भैया सच में। सहायक कमांडेंट सीमानाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह है लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में, और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 other extremely subtle signs. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. सीआरपीएफ, बीएसएफ
कि ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन का। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. ये क्या है? कोई भी सोसाइटी, देखिए, कोई भी कंट्री, कोई ये भी है सौरभ घर, चौधरी, जब तक वहाँ की जो वुमेन एक यूट्यूबर एम्पावरमेंट हैं के हवाले से अगर और काम ये नहीं किया जाता, पाकिस्तान वहाँ की की वुमेन जनता पर एम्पावर नहीं होती, रिएक्शन तो देते शायद हैं ना तो वो घर और बेहतरीन की ये तरफ जा है पाता है, ना ही वो सोसाइटी और ना ही वो कंट्री। इंडिया के नाज़िया इलाही 75th खान। रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से हमने देखा, जैसे कहते हैं रोड शो, कभी कहते हैं कोई शो, लेकिन दोनों हमने देखा बातचीत हो वुमेन रही शो, है वुमेन कर्तव्य पथ एम्पावरमेंट को के हवाले लेकर। से मुख्तलिफ स्टेट से खवातीन वुमेन आई, उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, ना सिर्फ कल्चर को बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात की गई। आज नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, जो बात कि तो सही बोलते वुमेन हैं, एम्पावरमेंट बिल्कुल की एक सही। बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान से, इंडिया से, मैं समझता हूँ दुनिया भर जहाँ पे भी इन्हें देखा जाता है, खवातीन इनको देख के इनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। नाज़िया इलाही खान से बात करेंगे इंडिया में जो आज डेवलपमेंट है, इंडिया में आज जो मतलब इंडिया इकोनॉमी के हवाले से बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसमें वुमेन का क्या रोल है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको कुछ बताना की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या काम किया जा रहा है। 1947 में फातिमा जिन्ना से लेके आज अगर हम अरफा करीम की बात करें या बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, जैसे महरंग बलोच साहिबा की बात करें, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। नाज़िया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ, एकदम ठीक हूँ। मैं ये समझता हूँ आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली आपके साथ लिंक करता है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। खास तौर पे जैसे हमने कल एक देखा 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें खवातीन मुख्तलिफ स्टेट से आई, उन्होंने अपने कल्चर को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पूरी दुनिया को मैसेज दिया। क्या कहना चाहेंगी, इंडिया की खवातीन आज 2024 में कहाँ पे खड़ी हैं? Yesterday, Nari Shakti have taken center stage of Republic Day parade. जी, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार भारत में हुआ है और नारी शक्ति को जिस हिसाब से दिखाया गया है और नारी शक्ति ने अपनी शक्ति जिस हिसाब से कर्तव्य पथ पर दिखाया है, वो अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। कल का जो परेड था, हमारे हिंदी में इसको कहा जाता है भारत में गणतंत्र दिवस, और इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इनएक्ट हुआ था। तो इसलिए हम इसको बहुत खूबसूरती से मनाते हैं, क्योंकि भारत किसी धर्म, मेरी भी बातों में तुमने एक साल से सुना होगा कि मैं इसी बात की जिद पकड़े हुई हूँ कि हर धर्म को संविधान मानना पड़ेगा अगर उसको भारत में रहना है तो।
ये 1 साल से तुमने नोटिस किया बिल्कुल होगा। ऐसे। तो ये उसी हाँ, तो उसी के लिए ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो परेड होता है उसको कर्तव्य पाथ बोलते हैं, कर्तव्य पाथ। तो पूरी दुनिया ने भारत की कल ताकत को देखा और नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। और जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल शक्ति को उजागर किया है। और मैं अगर 25 तारीख की बात करूं, भारत के बने हुए मिट्टी के कुल्हड़ पे और भारत का बना हुआ बांस के मचिया पर चाय पर चर्चा भी हुई। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और साथ साथ यूपीआई से खर्चा भी हुआ। तो बहुत सारे जो भारत के आर्ट और कल्चर है उनको भी इमैनुअल मैक्रोन जी ने देखा। साथ साथ जय महाराजा राजपूतों का एक टच है वहां पर। और आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो आपको लगेगा कि राजपूतों के शहर में हम आए हैं। तो वहां पर बहुत सारे आर्ट और कल्चर को देखा इमैनुअल मैक्रोन जी ने। और साथ से ट्रेड और बायलैटरल के रिलेशनशिप हुए, जिस तरह से बहुत सारे गौर तालाब हुए लेकर के बातचीत हुई, थोड़ी बहुत फोटोशूट और बहुत सारे कला और कीर्ति को दिखाया गया। अब आते हैं 75th गणतंत्र दिवस पर, जो इस बार की थीम जो थी वो विकसित भारत कर्तव्य पथ पर थी। और कहीं ना कहीं 99% जो सेंटर स्टेज था वो नारी शक्ति का ही था। 19 की ताकत को देखा और इमैनुअल मैक्रोन ने भी कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति को बढ़ते, नारी शक्ति को बहुत ऊपर उजागर होते हुए अपनी आंखों से देखा। भारत की बेटियों ने कर्तव्य पथ को मानो जैसे ऑक्यूपाई ही कर लिया था, पूरा ग्रैब ही। इतने ठंड के बीच में भी भारत के प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नारी शक्ति ने पूरा का पूरा कर्तव्य पथ को टेक ओवर कर लिया था और नया भारत शाइन करता हुआ दिखाई दिया गणतंत्र दिवस पर, बेटियों की भक्ति से और बेटियों की शक्ति से। ठीक है। अब आती है बात, पहली बार 75 साल में पहली बार बीएसएफ वुमेन ब्रास बैंड ने, नारी शक्ति ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड पर। कंप्लीट वुमेन contingent of the armed force medical service led by the Major Shruti Kullar, Captain Amba Sambat from Army Dental Corps, वहां से वो आई थी। और उन्होंने अपना पूरा मोटर बाइक पर जो उन्हें मतलब दिखाया है, प्रदर्शन जो किया है, माय गॉड, आंखें पथरा गई थी शोएब, आंखें पथरा गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे अंदर तो मतलब नहीं है जो क्वालिटीज मैंने कल देखा है कर्तव्य पथ पर। सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना फ्रॉम द इंडियन नेवी, उनकी जो आयोजन किया है, बाद में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है, उनसे पूछ लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन भारत की और इतनी मतलब एम्पावर वुमेन भारत की, मतलब गोलियां चलानी है तो भी भारत की बेटियां हैं, तोप चलाना है तो भी भारत की बेटियां हैं, जुबान चलानी है मेरी तरह तो भी भारत की बेटियां, कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। तो हर एक जगह पर उन्होंने कल भारत की बेटियों को देखा, भारत की महिलाओं को देखा, क्योंकि जो आ रही थी वो भी, उसमें भी जैसे इसरो में बहुत सारी महिला साइंटिस्ट हैं। तो पहली बार पूरी दुनिया को पता चला कि तकरीबन 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं। 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं। ये पहली बार दुनिया को पता चला है कि भाई भारत ऐसे ही 78% एडुकेट के परसेंटेज में नहीं आ रहा है, डेटा में नहीं आ रहा है कि भारत में लिटरेसी जो ग्रेड है वो 78% हमारा लिटरेसी ग्रेड है। तो उसमें साइंटिस्ट महिलाएं अब बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और हम जैसी लड़कियां भी चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन, हमारे बच्चे जो है अब साइंटिस्ट बने। एक नया प्रोफेशन बच्चों को समझ में आया है और बच्चे उससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो जिस तरह से चंद्रयान 3 में इसरो में साइंटिस्ट महिलाओं ने काम किया था उसको भी दर्शाया गया है। और जिस तरह से आदित्य L1 को लेकर के सूर्य पर जाने वाला जो है उसको भी दर्शाया गया है उसमें।
और उसके बाद फिर अग्निवीर, आप लोगों ने सुना होगा कि अग्निवीर एक योजना आई थी, और अग्निपथ, उससे 100 बच्चियों ने सबसे पहले परेड दिखाया था अग्निवीर से। और उसके बाद फिर जो कॉन्टिजेंट था रेगुलर रंगा रूट का, उन्होंने प्राउडली मार्च किया है कर्तव्य पथ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कल हमारे कर्तव्य पथ पे हुआ है गणतंत्र दिवस पर। भारत की बेटियों को झांसी की रानी की तरह देखा गया है। भारत की बेटियों को एक बार फिर से पूरा एम्पावर देखा गया है। क्योंकि देखिए, देखो शोएब, होता क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं, भारत की बेटियां बहुत बहुत एम्पावर हैं, बहुत स्ट्रांग है, पर उसको आंखों से देखना और उसके बाद फिर मेरी बातों से उसको जोड़ना, तो उसमें रियलिटी समझ में आती है। डेफिनेटली नाजिया जी, जैसे जैसे आप बात कर रही हैं वैसे वैसे साथ हम विजुअल्स भी लगाएंगे जो 75th रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से परेड की गई इंडियन वुमेन की तरफ से, जिस तरीके से अपने कल्चर को दिखाया गया, वो सब विजुअल्स हम साथ दिखाएंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावर होती नजर आ रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो अभी भी थोड़ा सा ये कंसेप्ट, या फिर काफी हद तक ये कंसेप्ट मौजूद है कि भाई खवातीन को घर से बाहर नहीं निकलना, खवातीन को जो है वो मतलब पर्दे में इस तरीके से रहना है, उस तरीके से रहना है। नाजिया जी, इंडिया की जो मुस्लिम है, मुस्लिम खवातीन है, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी सोच भी बदल चुकी है, बदलती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप, क्योंकि आप तो खुद एक मुस्लिम हैं। जी, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इतनी एम्पावर इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि मैं भारत में जन्म ली हूँ। और मेरे माँ बाप को मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम हो जाएगा कि उनकी वजह से मैं भारत की बेटी हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि आपके पाकिस्तान में अगर महरम जैसी ज्यादा नहीं 100 बेटियां जन्म ले लें, जो महिलाएं ये कहते हुए नजर आती हैं कि नहीं, इस्लाम ने कहा है 4 शादियां हो सकती हैं, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। जो महिलाएं पाकिस्तान में रोड पर ये कहती भी नजर आती हैं कि देखो ना कैसे कपड़े पहन करके निकली है, अपने सीने पर दुपट्टा नहीं करके निकली है, तो जो वो जो अपने दिमाग को घर पे छोड़कर आती हैं, वो जो अपने कैपेबिलिटी को और सोचने समझने की कैपेसिटी को जो घर पे छोड़कर रख करके आती हैं, या किसी एक किताब ने उनको इतना इतना डोमिनेट करके रखा है, वो सारी चीज खत्म हो सकती हैं। क्योंकि और मुलाहिजे के साथ और पूरे तहजीब और तमद्दन के साथ हम बाहर निकलते हैं, और उसके साथ साथ हमने अपनी छाप बनाई है, हमने अपना एक नाम लिखाया है, और हमने अपनी एक जगह बनाई है, और हमने अपने आप को एक मिसाल बना करके खड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि हम बिकिनी में घूम रहे होते हैं। हमें भी पता है, हमारे भी माँ बाप हैं, उन्होंने भी हमें तमीज और तहजीब सिखाई है, और उस तहजीब के दायरे में हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। शोएब, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मुसलमान मर्द औरत पर टिप्पणियां करने से बेहतर ये होगा कि वो अगर अपनी आंखों में शर्म ले आए तो हमारी जुबान में तहजीब जरूर रहेगी। अगर मुसलमान मर्द अपनी आंखों की शर्म खो देगा तो हमारे जुबान की तहजीब भी हमें खोनी पड़ेगी, हम मजबूर हो जाएंगे खोने के लिए। जब अल्लाह ने इकरा का वर्ड बनाया था, कुरान का पहला वर्ड इकरा बनाया था, तो अल्लाह तबारक ताला ने उस इकरा वर्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा था कि मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ेगी। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कुरान में ये कहा कि अगर पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ, तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कोई डिस्क्रिमिनेशन, मर्द और औरत जेंडर इनइक्वालिटी नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं, या जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं? हमें हिजाब में पैक करना ये मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा अपना राइट होगा कि हम हिजाब पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। कोई मर्द हमें आकर के नहीं बोल सकता है कि आपको पहनना पड़ेगा। आप अगर मेरे ऊपर फोर्स करेंगे तो फिर मैं भी आपको कहूंगी कि उटंगा पैजामा पहनिए, छोटा कुर्ता पहनिए, टोपी लगाइए, और बिना शेव की हुई और बिना डिजाइन की हुई दाढ़ी बड़ी बड़ी रखिए। हम भी कहेंगे फिर आपको बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है कि औरतों को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मर्दों के, मुसलमान मर्दों के अंदर एक मेल शोविनिज्म नेचर, एक मेल डोमिनेट नेचर ये मुसलमान मर्दों में होता है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ कि देखिए, नाजिया इलाही खान जब मंदिर जाती है तो बहुत सारे मौलवी मुल्ला कुदक करके मेंढक की तरह आ जाते हैं मेरे ऊपर फतवा करने के लिए। लेकिन आप सनातन धर्म में देखिए कि स्मृति ईरानी जी जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा गई
तो उनके सनातन धर्म के लोग बहुत खुश हुए, उनको बहुत प्राउड फील हुआ। तो ये जो हमें जो पीछे खींचने की, मुसलमान लड़कियों को जो पीछे खींचने का जो रिवाज चल रहा है, उसको खत्म किसी ना किसी को करना पड़ेगा। तो भारत से नाजिया इलाही खान मुसलमान वो खत्म कर रही है। आज देखिए, भारत में शोएब, मैं बोलना भी चाहूंगी आपको, भारत में महाराष्ट्र में जोगेश्वरी में 21 साल की एक बच्ची फाइटर जेट की पायलट हुई है, शिया मुस्लिम है, 21 साल की है। ये एक मिसाल है। मैं जब उससे मिली, पता है तुमको, मैं 5 मिनट सिर्फ उसकी शक्ल ही देख रही थी, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था उसको देख करके, और उसको अपने बगल में बिठा करके इतना प्राउड फील हो रहा था जब मैंने उसके वाह दीदी आपने अभी अभी जो वीडियो देखी, ये मैंने पूरी देखी हुई है। महिलाओं ने तो प्राउड ही करवा दिया है। आज इंडियन होने पर बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे देश की महिलाएं किससे कम नहीं। यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा है भारत में। उसके बाद तारीफ की मैक्रोन ने चाय पर चर्चा, मोदी जी और मैक्रोन ने मिलकर चाय पर चर्चा की, और यूपीआई पिन के बारे में भी बताया कि वो किस तरह से इस पर सारी बातचीत हुई। उसके बाद बहुत तारीफ़े काबिल है ये सब देखना, और एक प्राउड वाली बात है इंडियन होना। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसकी ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ मॉमकॉम केयर। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।